चमक के साथ सिनी के पोते युधिन की ओर देखा। धृतराष्ट्र के बेटे अंधक राजा ने संजय से उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन की कहानी सुनाने के लिए कहा था जब दो महान योद्धाओं के बीच संघर्ष हुआ था। संजय ने अपनी कहानी की शुरुआत करते हुए द्रोण को एक शक्तिशाली सांप के रूप में वर्णित किया जो कुदरत और प्रहार करने के लिए तैयार था। उसकी आंखें आग में तांबे की तरह क्रोध से जग रही थीं। उसका धनुष कड़ा खींचा गया था। उसके तीर तेज और घातक थे और उसके घोड़े लांग और तेज थे। उनके खुर पृथ्वी पर एक लेबद प्रहार कर रहे थे। जैसे ही संजय बोल रहा था, दृश्य हमारे सामने प्रकट हो गया। द्रोण के प्रतिद्वंदी युद्ध ने अपने सारथी की बातों को ध्यान से सुना। उसकी आंखें आ रहे दुश्मन पर इकी हुई थीं। जल्दी और खुशी से आगे बढ़ें, उसने कहा। उसकी आवाज स्थिर और शांत थी। जब उसने अपने घोड़ों को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, दोनों योद्धा एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे। उनके धनुष एक के बाद एक तीर छोड़ते हुए, एक स्वर में गाते हुए हवा शात के झोंकों से भरी हुई थी। स्टील पर स्टील का टकराव और पृथ्वी के खिलाफ खुरों की गड़गड़ाहट, ये युगों तक चलने वाली लड़ाई थी जिसे आने वाली पीढ़ियों के लिए याद किया जाएगा। जैसे ही लड़ाके आपस में भिड़ गए, वास्तविकता का ताना बाना उनके चारों ओर झुकता हुआ दिखाई दिया। सूर्य ने अपना चेहरा बादलों के पर्दे के पीछे छिपा लिया। हवा चलना बंद हो गई और युद्ध के मैदान पर एक मोटी उदासी छा गई। फिर भी दोनों योद्धा लड़ते रहे। उनके धनुष कभी लड़ते नहीं रहे क्योंकि वे एक दूसरे पर तीर बरसाते रहे। कुरु और पांडव मेजबान आश्चर्य से देख रहे थे कि पुरुषों के बीच दो बैल एक दूसरे से टकरा गए। उनके घोड़े और रथ सोने के पंखों के शाफ्ट से छेद कर रहे थे। हवा खून और पसीने की खुशबू से भर गई थी और उनके पैरों के नीचे की धरती कांप रही थी। जैसे जैसे युद्ध छिड़ता गया, द्रोण और युधन एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। ना तो वे आगे बढ़ते गए, लेकिन फिर बिजली की चमक में सात्यकी के शक्तिशाली डंडों ने द्रोण की सुरक्षा को पार कर लिया। बार बार सही सही प्रहार किया। गुरु का धनुष टूट गया था, उनके तीर टूट गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। स्वयं देवताओं ने देखा, उनके चेहरे आश्चर्य से भर गए जब वे युद्धन के अलौकिक कारनामों को देख रहे थे। यहां तक कि महान शिक्षक द्रोण भी युवा योद्धा के कौशल से प्रभावित थे और उन्होंने मानसिक रूप से सात्यकी के कौशल और बहादुरी की सराहना की। जैसे ही युद्ध अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, द्रोण ने अपने दुश्मन को नष्ट करने के लिए आकाशीय हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन सात्यकी ने एक और आकाशीय तीर वरुण के साथ मुकाबला किया। युद्ध के मैदान में ओ और काश की आवाजें गूंजती रहीं जब दोनों योद्धा अंतिम युद्ध में भिड़ गए। जैसे ही अस्त पहाड़ियों पर सूर्य डूबने लगा, युद्ध के मैदान पर एक सुनहरा प्रकाश डालते हुए दिन के अंतिम क्षण तात्कालिकता और हताशा की भावना से भर गए। सैनिक लड़ते रहे, कुछ आराम कर रहे थे, जबकि अन्य जीत की खोज में आगे बढ़ रहे थे। इस अराजकता के बीच अर्जुन और उनके सारथी वासुदेव सिंधु शासक के क्षेत्र की ओर बढ़ गए। जैसे ही वे शत्रु सैनिकों की घनी भीड़ के बीच से गुजर रहे थे, अर्जुन ने कुशलता से अपनी कार का मार्गदर्शन किया। अपने लिए आगे बढ़ने के लिए एक चौड़ा रास्ता छोड़ दिया। दिन की लड़ाई से थकने के बावजूद घोड़े वासुदेव के कुशल हाथों से अविश्वसनीय गति से आगे बढ़े। रथ स्वयं गुरुत्वाकर्षण की अवहेलना करता हुआ एक अलौकिक गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जिसने इसे देखने वाले सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। सूर्य देवता या यहाँ तक कि तूफान के देवता रुद्र की गाड़ी को गति के लिए अर्जुन के रथ की बराबरी करने के लिए कड़ी मेहनत की गई होगी। ये ऐसा था जैसे समय और स्थान का ताना बाना ही पांडव योद्धा की इच्छा को समायोजित करने के लिए झुक गया था। जैसे ही वे दुश्मन के गगन के दिल के पास पहुंचे, घोड़े थकने लगे, उनके जोड़ों को अतत प्रहार से दर्द हो रहा था। तभी दो भाइयों विंदा और अनुविंद ने अपनी सेना के प्रमुख के रूप में अर्जुन के थके हुए घोड़ों को देखा और एक भयंकर हमला किया। उन्होंने अर्जुन पर चाक तीरों की बौछार की, जबकि वासुदेव को
और तीर वे चारों घोड़ों पर 100 तीर मारे गए। इस हमले से क्रोधित होकर अर्जुन ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की दोनों भाइयों पर 9 सीगे डंडों से हमला किया, जो उनके महत्वपूर्ण अंकों को छेद कर गए। जैसे जैसे युद्ध छिड़ता गया, विंदा और अनुविंद क्रोधित हो गए और अर्जुन और वासुदेव पर तीर बरसाने लगे। लेकिन पार्थ ने बेपरवाह होकर अपने धनुष और दंडों को 2 चौड़े सिर वाले डंडों से आर दिया। दोनों भाइयों ने, जो अभी भी क्रोध से उत्तेजित थे, ने धनुष उठाए, लेकिन धनंजय ने उन्हें भी जल्दी से अक्षम कर दिया। एक भयंकर युद्ध रोते हुए अनुविंद ने अपने गिरे हुए भाई का बदला लेने के लिए एक विशाल गदा के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। वासुदेव शक्तिशाली पर्वत मेनक की तरह अधिक खड़े रहे। अर्जुन ने फिर अनुविंद को तेजी से 6 तीरों के साथ भेजा, जिससे उसकी गर्दन और अन्न एक ही प्रहार में आट दिए गए। इस नरसंहार को देख रहे कौरवों ने नए सिरे से उग्रता के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन पार्थ ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जमीन को स्थिर पहाड़ी की तरह तीरों के ओलों के बीच खड़ा कर लिया। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती गई, खून और पसीने की खुशबू के साथ हवा घनी होती गई। युद्ध के मैदान में स्टील के टकराने की आवाज गूंजती गई। शत्रु योद्धाओं के समुद्र से घिरे अर्जुन के खड़े होने को संजय विस्मय से देख रहे थे। फिर भी वे उनके हमलों के प्रति अडिग थे। सूर्य युद्ध के मैदान में गिर पड़ा। जब कुंती का पुत्र अर्जुन ऊंचा खड़ा था, उसकी आंखें दुश्मन की रेखाओं पर टिकी हुई थी। उसका रथ, जो कभी शक्ति और शक्ति का प्रतीक था, अब परित्यक्त पड़ा था। उसके घोड़े छेद गए और तीरों से कुचले गए। लेकिन अर्जुन की आत्मा अटूट रही। शत्रुतापूर्ण ताकतों को पराजित करने का उनका दृढ़ संकल्प उन्हें उग्र तूफान की तरह आगे बढ़ा रहा था। जैसे ही वासुदेव कृष्ण अपने रथ से उतरे, उन्होंने अपने सामने के दृश्य का निरीक्षण शांत आश्वासन के साथ किया। उनके खिलाफ इकट्ठा हुए शक्तिशाली योद्धाओं ने भय से देखा। जब कृष्ण ने अपने घोड़ों को खोला, उनके शरीर तीरों की निरंतर बौछार से कुचले और कुचले गए। फिर भी भारी बाधाओं के बावजूद अर्जुन सूर्य की रोशनी में अपनी तलवार चमकाते हुए लड़े। जब उन्होंने दुश्मन के बाद दुश्मन को काट दिया, कौरवों ने आश्चर्य से देखा कि पार्थ और गोविंद ने युद्ध के मैदान में अपने कौशल का प्रदर्शन किया। इस दुनिया में इससे अधिक अद्भुत घटना क्या हुई है? वे लड़खड़ाते हुए बोले। उनकी आवाज युद्ध के शोर में गूंज रही थी। उन्होंने पहले कभी भी 2 योद्धाओं को डाक में पहने और एक ही रथ पर सवार होकर अपने सैनिकों को इतनी आसानी और सटीकता के साथ मारते हुए नहीं देखा था। कृष्ण हमेशा कुशल घुड़सवार अपने घोड़ों की देखभाल करते थे, उनके तीर निकालते थे और उन्हें अपने हाथों से रगड़ते थे। उन्होंने उन्हें पास की एक धारा से पीने के लिए मजबूर किया। उनकी प्यास कम हो गई। उन्हें एक बार फिर रथ से जोड़ दिया। जैसे ही वे जाने के लिए तैयार हुए, कौरवों को निराशा का एहसास हुआ कि वे उन पर बह गए। वे पीड़ा से चिल्लाने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि पार्थ और कृष्ण अपराजित थे। दोनों कृष्ण दौड़ में उतर गए। उनका रथ युद्ध के मैदान में एक तूफान की तरह गर्जना कर रहा था। कौरवों ने विस्मय से देखा कि वे अपने सैनिकों को आसानी से मार रहे थे। उनके तीर सीधे उड़ रहे थे, क्योंकि वे दुश्मन के बाद दुश्मन को काट रहे थे। अफसोस, दुर्योधन की गलती से राजा धृतराष्ट्र के ये योद्धा नष्ट हो रहे हैं, कुछ क्षत्रियों ने कहा। उनकी आवाज दुख और अफसोस से भरी हुई थी। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, युद्ध के मैदान में एक सुनहरा प्रकाश डालते हुए अर्जुन ने रथ की ओर दबाव डाला। उनका दिल दृढ़ संकल्प के साथ जल रहा था। उन्होंने अपने घोड़ों को आगे बढ़ाया। उनके खुर एक लयबद्ध धड़कन से बाहर निकल रहे थे, क्योंकि वे मैदान के पार भाग रहे थे। और उन्होंने निराशा से देखा जब वे दूर गायब हो गए। उनके अपने योद्धा शक्तिशाली सशस्त्र नायक का विरोध करने में असमर्थ थे। इस उथल पुथल के बीच दुर्योधन ने अर्जुन का पीछा किया। उसका दिल क्रोध और दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था, लेकिन उसके बहादुर प्रयासों के बावजूद वह अर्जुन की अजय शक्ति के खिलाफ शक्तिहीन था। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूबता गया, युद्ध के मैदान को एक गर्म नार की चमक में डालते हुए
कौरवों को पता था कि वे हारने के लिए अभिशप्त हैं। सूर्य युद्ध के मैदान में अस्त हो रहा था। उस अराजकता पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था जो सामने आई थी। अथवा तक संजय ने विस्मय से देखा कि वासुदेव और धनंजय दो कृष्ण मक्कन के माध्यम से गर्म चाकू की तरह दुश्मन की रेखाओं में छेद कर रहे थे। सेना के राजा डर से भरे हुए अपनी उपस्थिति से भाग गए, अपने पदों को छोड़ दिया। जैसे जैसे दोनों नायक आगे बढ़ते गए, उन्हें युद्ध के मैदान के सबसे महान योद्धाओं में से एक द्रोण के नेतृत्व में विभाजन से तीरों और भाले की बौछार का सामना करना पड़ा। लेकिन वासुदेव और धनंजय अजय थे। उनका क्रोध और देरी से आगे बढ़ने के उनके दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देने के लिए शर्म थी। उन्होंने पनीर के माध्यम से गर्म चाकू की तरह दुश्मन की रेखा को काट दिया, जिससे उनके पीछे विनाश का निशान रह गया कि अपमानित क्षत्रिय भय से प्रेरित होकर अपने पदों को छोड़ दिया और अपने सम्मान और गरिमा को त्यागते हुए युद्ध के मैदान से भाग गए। संजय ने देखा कि ये कायर लड़ाई से दूर हो गए। उनके कार्यों की तुलना उन नास्तिकों से की गई जो पवित्र वेदों से दूर हो गए। वासुदेव और धनंजय अल्प में द्रोण के नेतृत्व वाले विभाजन से उभरे, जो बादरों से निकलने वाले दो धधकते सूरजों की तरह थे। उनकी थकान दूर हो गई, वे तरोताजा लग रहे थे। उनके चेहरे दृढ़ संकल्प के साथ चमक रहे थे। वे दो मछलियों की तरह लग रहे थे जो एक मजबूत जाल से भाग गई थी। उनकी हरकतें तेज और सहज थीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनका सामना सिंधुओं के शासक जयद्रथ से हुआ, जो धृतराष्ट्रों में सबसे कुशल योद्धाओं में से 6 के साथ थे। लेकिन वासुदेव और धनंजय निडर थे। उनकी आंखें शिकार की प्रतीक्षा कर रहे दो बाघों की तरह अपने लक्ष्य पर टिकी हुई थीं। उनके चेहरे क्रोध से लाल हो गए। वे जयद्रथ की ओर ऐसे दौड़े जैसे एक जोड़ीबाज उनकी खदान को निगलने के लिए नीचे झपट्टा मार रहे हों। सिंधुओं का शासक डर से भर गया जब उसने दोनों कृष्णों को अपने पास आते देखा। उनकी भव्यता और क्रोश बेजोड़ था। जब वासुदेव और धनंजय जयद्रथ के करीब आ रहे थे तो संजय विस्मय से देख रहे थे। उनकी हरकतें तेज और घातक थीं। युद्ध की संभावना पर उनकी खुशी स्पष्ट थी, जैसे कि बाज मांस का एक टुकड़ा खाने के लिए नीचे उतर रहे थे। ढोल और शंख की आवाज से हवा भर गई। जब दोनों कृष्ण अपने लक्ष्य की ओर दौड़े, धृतराष्ट्र के पराक्रमी पुत्र दुर्योधन को हस्तक्षेप करने का अवसर मिला और वह एक ही रथ पर सवार होकर दो कृष्णों से जयद्रथ की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वासुदेव और धनंजय अजय थे। उनका क्रोध और दृढ़ संकल्प उन्हें उग तूफान की तरह आगे ले जा रहा था। जैसे ही संजय देख रहा था, उसने अर्जुन से बोले गए कृष्ण के शब्दों को सुना। हे पार्थ, हम दूसरों के डर से प्रभावित न हों। हम कुंती के पुत्र हैं और कभी हस्तिनापुर का महान राज्य अब पतन के कगार पर था। राजा धृतराष्ट्र अंधे लेकिन अपने लोगों की पीड़ा के प्रति बधिर नहीं थे। उन्होंने अपने भरोसेमंद सलाहकार और साथ ही संजय से सलाह मांगी। धृतराष्ट्र ने कहा, मुझे बताइए, संजय भूरिश्रव और सिंधुओं के शासक के वध के बाद हमारे दिमाग में क्या आया? द्रोण ने कुरुओं के बीच में मेरे बेटे दुर्योधन से क्या कहा कहानी सुनाते हुए संजय की आवाज कांप उठी। हे भर भूरिश्रव और सिंधुओं के शासक के वध के बाद आपके सहयोगियों के बीच जोरदार चिल्लाहट हुई। उन सभी ने आपके बेटे की सलाह की अवहेलना की। उन सलाहों के परिणामस्वरूप पुरुषों के नेताओं को मार दिया गया। धृतराष्ट्र का हृदय संजय की बातों को सुनकर दुखी हो गया। वह जानता था कि उसके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों को क्रोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अब उनके राज्य को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही थी। संजय ने आगे कहा, द्रोण आपके बेटे के इन शब्दों को सुनकर दुखी हो गए। थोड़ी देर के लिए सोचते हुए, हे राजा, उन्होंने ये शब्द बड़े दुख में कहे। दुर्योधन से बात करते हुए द्रोण की आवाज सभा में गूंजती रही। उनके शब्द दुख और अफसोस से भरे हुए थे। हे दुर्योधन, तू मुझे इस तरह शब्दों से क्यों छेड़ता है? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अर्जुन युद्ध में हारने में असमर्थ है। मुकुट से सजे अर्जुन से
संरक्षित होकर शिखंडी ने भीष्म को मार डाला। अपने समय के सबसे महान योद्धा भीष्म के पतन को याद करते हुए द्रोण की आंखें आंसू से भर गई। भीष्म को देखते हुए, जो देवताओं और दानवों से पराजित होने में असमर्थ थे, वास्तव में युद्ध में मारे गए। तब भी मुझे पता चला कि यह भरत मेजबान बर्बाद हो गया है। सभा चुप हो गई, क्योंकि द्रोण के शब्द हवा में लटक रहे थे। उन्होंने पासा खेल के बारे में बात की कि कैसे यह पांडवों को धोखा देने की एक चाल थी और कैसे विदों ने उन पर आने वाली आपदा की भविष्यवाणी की थी। द्रोण ने कहा, हे स्वामी, जय द्वारा चलाए गए वे तीर भी अब हमें मार रहे हैं। यद्यपि विदुर ने उन्हें ऐसा बताया था, लेकिन आप उन्हें ऐसा नहीं समझ पाए। वे शब्द फिर से कि बुद्धिमान और उच्च आत्मा वाले विदुर ने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए तब आपसे कहा था। वे शांति की सलाह देने वाले शुभ शब्द का बाप ने नहीं सुने थे। जैसे जैसे वे अपनी भावनाओं के बारे में बोलता गया, द्रोण की आवाज और मजबूत होती गई। वह आपदा जो पहले से बताई गई थी अब आ गई है। वह भयानक नरसंहार, हे दुर्योधन, अब आ गया है। सूर्य युद्ध के मैदान में गिर पड़ा। जब राजा दुर्योधन ने अपने क्रोध और दृढ़ संकल्प से उत्तेजित होकर अर्जुन पर 3 तेज तीरों से हमला किया, जो उसके दुश्मन के दिल में गहराई से घुस गए। लेकिन अर्जुन विगर होकर पत्थर पर तराशे हुए और सुंदर पंखों से अलंकृत केवल दुर्योधन के अभेद्य कवच से उन्हें खदेड़ते हुए देखने के लिए 4 और 10 दंडों को पीछे कर दिया। अर्जुन के बदल से इस आदान प्रदान को देखते हुए कृष्ण ने आश्चर्य से कहा, मैंने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा। जैसे पहाड़ों की गति के पात आपके तीर कम पड़ रहे हैं और कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं। अर्जुन ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा, यह कवच द्रोण द्वारा दुर्योधन के शरीर पर रखा गया है। यह अभेद्य है, जैसा कि बंधा हुआ है। 3 दुनियाओं की शक्ति विरासत में प्राप्त कर रहा है। कृष्ण ने अपनी बात समझते हुए सिर हिलाया, लेकिन उनका भाव गंभीर हो गया। हे पार्थ, मैं देख रहा हूं कि आप अपने तीरों से इस कवच को भेदने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, भले ही यह कवच दिव्य था, जिसे ब्रह्मा ने स्वयं बनाया था, फिर भी मैं कुरु राजकुमार को हरा दूंगा। आकाश के प्रमुख ने यह कवच अंगिरस को दिया, जिनसे यह बृहस्पति और पुरंदर के माध्यम से मुझे दिया गया था। मैं इसके रहस्यों को जानता हूं और इसके साथ आने वाले मंत्रों से मैं दुर्योधन की सुरक्षा को तोड़ दूंगा। ने दृढ़ संकल्प के साथ अर्जुन ने अपने धनुष को खींचा, प्राचीन मंत्रों के साथ कुछ तीरों को प्रेरित किया। जब वह द्रोण के बेटे अश्वत्थामन का सामना करने के लिए तैयार था, जिसे अपने पिछले शट काट दिए थे, लेकिन इससे पहले कि अर्जुन लक्ष्य ले पाता, अश्वत्थामन ने एक बार फिर हस्तक्षेप किया और युद्ध तेज हो गया। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती गई, अर्जुन क्रोधित हो गया और युद्ध के मैदान का निरीक्षण करते हुए अपने मुंह के कोनों को चाक रहा था। उसने देखा कि दुर्योधन के कवच ने उसे अभी नुकसान से बचाया था, लेकिन एक भयंकर चिल्लाहट के साथ अर्जुन ने तेज नुकीले शास्त्र छोड़े, जो खुद मृत्यु से मिलते जुलते थे। इन तीरों से उसने दुर्योधन के घोड़ों और तत्चालकों को मार डाला और उनके धनुष और चमड़े की उंगलियों की बाढ़ को काट दिया। कुरु राजा, जो अब कार रहित और घायल था, संकट में पड़ गया, क्योंकि कई योद्धा उसकी सहायता के लिए दौड़े, लेकिन अर्जुन ने अपने हथियारों की ताकत से उस मेजबान को मारना शुरू कर दिया, जिससे कार योद्धा और हाथी सैकड़ों की संख्या में जमीन पर गिर गए। जैसे ही युद्ध अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, कृष्ण ने अपना शंख पंचजन्य जोर से बजाया, जबकि अर्जुन ने अपने धनुष गांडीव को बड़ी ताकत से खींचा। उनके शंख और धनुष की आवाज से हवा भर गई। जैसे ही कुरु योद्धा बड़ी संख्या में जमीन पर गिर पड़े, अर्जुन की गाड़ी हवा से चलने वाले बादल की तरह चमकती हुई खड़ी थी। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध शुरू हो गया था। संजय, राजा धृतराष्ट्र के एक बुद्धिमान और भरोसेमंद सलाहकार किनारे पर खड़े थे और सांस रोककर दोनों सेनाओं के संघर्ष को देख रहे थे। जैसे ही सूर्य युद्ध के मैदान में गिरा, कौरव योद्धा भूरिश्रवा साल कर्ण, विषसेन, जयद्रथ कृपा और द्रोण के पुत्र अश्वत्थामन के नेतृत्व में अपने चमकते रथों पर आगे बढ़े। उनके घोड़ों के खुरों ने पृथ्वी पर प्रहार किया।
हवा में सदमे की लहरें भेजते हुए। जब वे पागल योद्धा अर्जुन की ओर गरज रहे थे, शंखों की आवाज हवा में गूंजती है, आकाश और पृथ्वी को एक कान तोड़ने वाले शोरगुल से भर देती है। वासुदेव, जिन्हें कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है, और धनंजय, यह अर्जुन ने अपने स्वयं के शंकर, देवदत्त और पंचजन्य उड़ाए, जिससे एक त्रिवर्णी बूम पैदा हुआ जो ब्रह्मांड की नींव को हिलाता हुआ प्रतीक होता है। कौरव योद्धा क्रोध और दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे, जयद्रथ की रक्षा करने के लिए उत्सुक थे, जिसे अर्जुन ने पकड़ लिया था। द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने वासुदेव पर तीर के बाद तीर चलाया, जिससे वह 70 बार मारा गया। अर्जुन ने कर्ण और वैसेन को भेजते हुए अपने स्वयं के 100 तीरों से जवाबी कार्रवाई की। युद्ध तेज हो गया, जिसमें प्रत्येक योद्धा बहादुरी और कौशल के कारनामों में दूसरों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। मद्रा के शासक साल्या ने अर्जुन पर 10 तीर दागे, जबकि जयद्रथ ने उन पर 27 तीर दागे। वृषभ ने वासुदेव को 3 नुकीले तीरों से छेदा। उनकी सोने की नोकें धूप में चमक रही थीं। क्रोध और अपने मित्र कृष्ण की रक्षा करने की इच्छा से उत्तेजित अर्जुन ने अपने दुश्मनों पर तीरों की बौछार की। उसने साले के धनुष को काट दिया, उसे 10 तीरों से मारा और 25 से कृपा को छेदा। हवा स्टील की टक्कर की आवाज से भर गई, पसीने की खुशबू, और युद्ध के मैदान में भारी खून लटक रहा था। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, अर्जुन मजबूत होता जा रहा था। उससे तीर सही सही उड़ रहे थे, क्योंकि उसने अपने प्रत्येक प्रतिद्वंद्वी को बारी बारी से मार गिराया। कृष्ण के पकड़े जाने से क्रोधित वृषभ ने भगवान का बकरा हाथ काट दिया, लेकिन अर्जुन केवल हंसे सैकड़ों और तीर दागे, जो कौरवों के बीच से तूफान की तरह फट गए। युद्ध अराजकता और विनाश का एक झंझावात था, जिसमें दोनों तरफ के योद्धा अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे थे। संजय भय से देख रहा था। जब दोनों सेनाएं भिड़ रही थी, उसका दिन उसके सामने हो रहे नरसंहार पर दुख से भरा हुआ था। सूर्य ने युद्ध के मैदान में दस्तक दी। जब राजा धृतराष्ट्र योद्धाओं के समुद्र की ओर देख रहे थे, उन्होंने अपने सारथी संजय की ओर रुख किया और उनसे पात और कुरु दोनों योद्धाओं की गाड़ियों को सुशोभित करने वाले विभिन्न मानकों का वर्णन करने के लिए कहा। संजय बोलने लगा, उसकी आवाज युद्ध के शोर के पार ले जा रही थी। सुनो, हे राजा, विभिन्न प्रकार के मानकों के बारे में जो उन उच्च आत्मा वाले योद्धाओं की कारों पर आग की लपटों की तरह चमकते थे। उसने सोने के तारों से सजाए गए और हर रंग के बैनरों से सजाए गए सुनहरे मानकों का वर्णन किया। जैसे ही वह बोल रहा था, संजय की आंखें अर्जुन की गाड़ी की ओर घूम रही थीं। कनीर के क्षेत्ररक्षक धनंजय शेर की तरह भयंकर चेहरे और पूंछ के बंदर की निशानी वाला मानक उस युद्ध में डर पैदा करता था। वानर मानक देखना एक दृश्य था। अर्जुन की कार पर लेते करते हुए हवा में उसके कई बैनर लहराते हुए संजय ने द्रोण के पुत्र कर्ण और अतिरथ के पुत्र के मानकों की ओर इशारा करते हुए अपना वर्णन जारी रखा। प्रत्येक अंतिम की तुलना में अधिक चमकदार था, सोने रत्नों और रत्नों से अलंकृत था, जो सूरज की रोशनी में सितारों की तरह चमकते थे। पांडवों के गुरु कृपा का गोजातीय बैल मानक एक अलौकिक प्रकाश को विकिरण करता हुआ प्रतीत होता था, जैसे कि यह स्वयं देवताओं की अभिव्यक्ति हो। जैसे ही संजय बोल रहा था, युद्ध तेज हो गया। योद्धाओं का टकराव हो रहा था और हवा में तीर उड़ रहे थे। राजा धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। उनका मानक सोने से बने हाथी से अलंकृत हमले का नेतृत्व कर रहा था। हाथी मानक अन्य मानकों से ऊपर टावर लग रहा था। इसकी सोने की जंजीरें हवा में हिलते हुए 100 घंटियों की तरह टिमटिमा रही थी। लेकिन अर्जुन का वानर मानक उन सभी के बीच लंबा खड़ा था। उसके बैनर खेर के मैदान में नृत्य करने वाली सुंदर महिलाओं की तरह लहराते थे, और इसके केंद्र में अर्जुन खुद बैठे थे। उनकी आंखें दुश्मन की रेखाओं पर टिकी हुई थी। जब उन्होंने अपनी धनुष डोर को वापस खींचा, जो कुरु योद्धाओं पर तीर की बौछार करने के लिए तैयार थे। युद्ध भयंकर और अराजक था, जिसमें दोनों तरफ के योद्धा भिड़ते और गिरते थे, लेकिन
अर्जुन अलग खड़ा था। उसका गांडीव एक ज्वलंत आग की तरह चमक रहा था। जब उसने उसे अपने कंधे पर फैलाया, जो उसके सामने खड़े सभी लोगों को पराजित करने के लिए तैयार था। और जैसे जैसे दिन बीतता गया, युद्ध का परिणाम स्पष्ट हो गया। अर्जुन वे शक्तिशाली सशस्त्र नायक विजयी होकर उभरेगा। उसका वानर मानक मार्ग का नेतृत्व करेगा। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, युद्ध के मैदान में एक सुनहरा प्रकाश डालते हुए राजा धृतराष्ट्र की सेना पीछे हट गई। उनके मानक गिर गए और उनके योद्धा मारे गए। राजा स्वयं अपने सिंहासन पर बैठे, उनकी आंखें संजय पर टिकी हुई थीं। जब उन्होंने उन चमत्कारों के बारे में बात की जो उन्होंने देखे थे, सूर्य ने युद्ध के मैदान में दस्तक दी। जब राजा धृतराष्ट्र ने अपने सारथी संजय से उन घटनाओं के बारे में पूछा जो घटित हुई थी, उन्होंने पूछा, अर्जुन के शिकार का क्या हुआ? संजय ने पंचालों और कुरुओं के बीच हुए महान युद्ध की कहानी सुनानी शुरू कर दी। जैसे ही दोपहर के सूर्य ने योद्धाओं पर अपना सुनहरा प्रकाश डाला, द्रोण युद्ध का केंद्र बिंदु बन गए। पंचालों ने उन्हें हराने के लिए तीरों की एक धार छोड़ी जिसने पृथ्वी को खिला दिया। उनके कार योद्धा धनुष खींचे हुए और अंपकंपी से भरे हुए द्रोण के रथ की ओर ऐसे आगे बढ़े जैसे एक तूफानी समुद्र तट पर दुर्घटनाग्रस्त हो रहा हो के किया। अभिलेख के एक शक्तिशाली योद्धा बृहस्पति ने आक्रमण का नेतृत्व किया और अपने सामने शरद के पत्तों की तरह तीर बिखेर दिए। अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध क्षमादुति ने बृहस्पति पर हजारों तेज तीर दागे। लेकिन योद्धाओं के बीच एक बैंड हस्तकेतु ने समान क्रूरता के साथ मुकाबला किया। युद्ध जारी रहा, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर वार किए और दोनों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ा। राजा युधिष्ठिर, जो विजयी होने के लिए दृढ़ थे, अपने विभाजन के शेष पर दृढ़ रहे, जिसका स्वयं महान द्रोण ने विरोध किया। धृतराष्ट्र के पुत्र विकर्ण की नकुल से भिड़ंत हुई, जबकि दुर्मुख ने सहदेव पर तीरों की बौछार की सतह की। एक कुशल योद्धा युधिष्ठिर के खिलाफ बहादुरी से लड़े और सोमदत्त के पुत्र ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का सामना किया। द्रोण के उग्र राक्षस पुत्र भीमसेन और आलमोज के बीच मुठभेड़ राम और रावण के बीच पौराणिक युद्ध के समान थी। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती गई, युधिष्ठिर ने द्रोण पर 90 सीधे गंडों से हमला किया और उनके महत्वपूर्ण हिस्सों पर प्रहार किया। क्रोधित होकर द्रोण ने युधिष्ठिर की छाती में 25 तीरों से प्रहार करके जवाबी कार्रवाई की। हालांकि राजा अडिग रहे, हाथ की बड़ी हल्कापन का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने द्रोण की तीर बौछारों को विक्षेपित किया। क्रोध से भरे द्रोण ने युधिष्ठिर के धनुष को काट दिया और फिर उन्हें 1000 दंडों से ढक दिया, जिससे ऐसा लगा जैसे कि राजा मर चुका है। पांडव सेना निराशा में चिल्लाई, यह सोचकर कि उनका नेता द्रोण के बल पर गिर गया है। लेकिन युधिष्ठिर ने एक और उत्कृष्ट धनुष उठाया और द्रोण द्वारा दागे गए तीरों को काट दिया। अपने धनुष से उन्होंने एक ऐसा डाट फेंका जो एक पहाड़ को भी भेदने में सक्षम था, जिसमें एक सोने की छड़ी थी, जिसमें 8 घंटियां थीं जो आकाश को खिला रही थी। जैसे ही डाट द्रोण की ओर उड़ रहा था, पूरी सेना भय से कांप रही थी। पराक्रमी युधिष्ठिर शेर की तरह गर्जना कर रहा था, जो उसे सुन रहा था वह सभी में भय पैदा कर रहा था। सूर्य ने युद्ध के मैदान में दस्तक दी। उसके सामने हुई अराजकता पर एक सुनहरा प्रकाश डाला। राजा धृतराष्ट्र की सेना पांडवों के साथ भिड़ गई और इस झंझावात के बीच 2 योद्धा अपनी बहादुरी और कौशल के लिए खड़े हो गए। केकया कबीले के एक शक्तिशाली कार योद्धा क्षेमादुर्ति ने अपने धनुष के साथ आगे बढ़कर तैयारी की। उनके प्रतिद्वंद्वी वैध क्षेत्र कम दुर्जय नहीं थे और दोनों ने एक भयंकर द्वंद्व युद्ध में तीरों का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया। क्षेमादुर्ति का उद्देश्य सच था। उसने बृहद क्षेत्र को सीने में कई तीरों से मारा, लेकिन केकयन राजकुमार ने हार मानने से इनकार कर दिया और द्रोण के विभाजन को भेदने का दृढ़ संकल्प किया। अपने प्रतिद्वंद्वी की वीरता से विचलित हुए बिना
क्षमादूति ने बृहदक्षत्र के धनुष को एक अच्छे गुस्सैल डंडे से काट दिया और फिर उसे एक तेज तीर से फिर से मारा। हालांकि केकेयन राजकुमार को इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता था। उसने एक और धनुष उठाया और क्षमादूति पर मुस्कुराया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमक रही थी। एक तेज गति के साथ उसने एक चौड़े सिर वाला डंडा भेजा जो क्षमादूति के रथ की ओर उड़ रहा था, उस पर प्रहार कर रहा था और योद्धा को जमीन पर गिरा रहा था। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, अन्य योद्धा भी युद्ध में शामिल हो गए। पांडव शिविर के एक महान धनुर्धर वीरधनवन का चेदी वंश के एक बहादुर राजकुमार धृष्टकेतु से टकराव हुआ। दोनों ने तीरों का आदान प्रदान किया। उनका उद्देश्य सच्चा और घातक था। उनकी लड़ाई भयंकर थी और देवताओं द्वारा स्वयं देखी जाने योग्य थी। वीरधनुवन ने अंत में ऊपरी हाथ हासिल कर लिया और धृष्टकेतु के धनुष को चौड़े सिर वाले तीरों से दो हिस्सों में काट दिया। चेदी राजकुमार ने तब लोहे से बना एक भयंकर दांत उठाया जो सोने की लाठी से लैस था और उसे वीरधनवन के रथ पर फेंक दिया। लेकिन पांडव योद्धा को इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता था। उसने दांत को चकमा दिया और वापस मारा, जिसे धृष्टकेतु जमीन पर गिर गया। जैसे ही तीरगत योद्धाओं ने अपने साथियों को गिरते देखा, वे अपने कबीले के एक बहादुर राजकुमार दुर्मुख के पीछे जुट गए। उन्होंने सहदेव पर 60 डंडे चलाए, लेकिन पांडव योद्धा विचलित नहीं हुए। एक शांत मुस्कान के साथ उन्होंने दुर्मुख को कई तेज तीरों से छेदा और फिर उन्हें 9 डंडों से मारा। त्रिगृत राजकुमार के मानक को सहदेव के चौड़े सिर वाले तीर से काट दिया गया और उनके 4 घोड़ों को 4 अन्य तीरों से मार दिया गया। दुर्मुख ने अपने रथ से छलांग लगाई, लेकिन सहदेव अडिग रहे। उन्होंने त्रिगृत राजकुमार के सारथी का सिर रेदे वाले तीर से काट दिया और फिर स्वयं दुर्मुख को 5 तीरों से छेद दिया। त्रिगृत योद्धा निडर होकर कूद पड़ा। युद्ध का मैदान गतिविधि से भरा हुआ था, क्योंकि संजय ने पांडवों के वीरतापूर्ण कार्यों की कहानी सुनाई। इस अराजकता के भी सोमदत्त के महान पुत्र एक दुजे योद्धा द्रौपदी के 5 बेटों नकुल के भाइयों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और सहदेव से भिगे। हवा तनाव से भरी थी, क्योंकि ये महान धनुधर एक दूसरे के खिलाफ थे। सोमदत्त के पुत्र ने उन पर अपना क्रोध फैलाया। उनमें से प्रत्येक को 5 तीरों से छेदा। उसके बाद 7 और पांडव स्तब्ध रह गए। उनके दिमाग हमले की क्रूरता से हिल गए, लेकिन वे जल्दी से फिर से एकजुट हो गए और जवाबी हमला किया। प्रत्येक भाई ने योद्धा के बेटे को 3 तेज डंडों से मार गिराया। सोमदत्त के प्रसिद्ध पुत्र ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 5 तीर दागे जो उनके दुश्मनों के सीने में लगे। लड़ाई जारी रही। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर वार किया और दोनों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ा। लेकिन फिर एक नया प्रतिद्वंद्वी उभरा। नकुल का पुत्र शतानिका, जिसने योद्धा के बेटे को 2 तेज तीरों से छेदा। दूसरे भाई जल्दी से शामिल हो गए, अपने दुश्मन को घेर लिया और उस पर तीर चलाने लगे। जब वे आपस में भिड़ने लगे तो हवा डंडों की तेज आवाज से भर गई। हर कोई दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन केवल पांडव ही नहीं थे जो बहादुरी से लड़ रहे थे। राक्षस अलमोश भी युद्ध में शामिल हो गए थे। देवताओं के क्षेत्र से एक डरावना योद्धा आलमोश भीमसेन के साथ एक राक्षस और एक संयुक्त देवता की तरह लड़े। दोनों युद्ध कौशल के शानदार प्रदर्शन में भिड़ गए। प्रत्येक ने विजयी होने का फैसला किया। भीम ने आलमोश पर 9 तीर दागे, लेकिन राक्षस बेपरवाह थे, विचलित हुए। बिना भीम ने अपना शक्तिशाली धनुष खींचा और एक के बाद एक तीर चलाकर अलमोश पर वार किया और उसे हर गोली से मारा। लेकिन राक्षस ने हार मानने से इनकार कर दिया। विभिन्न रूप धारण किए और गड़गड़ाहट की तरह गर्जना करते हुए पांडवों पर तीरों की धार छोड़ दी। युद्ध का मैदान खून की नदी में बदल गया था, क्योंकि राक्षस के तीरों की बौछार ने अनगिनत योद्धाओं, हाथियों और घोड़ों को मार डाला था। जैसे ही आलमोश ने अपना उपद्रव जारी रखा, धरती डर से कांप रही थी। लेकिन भीम ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। राक्षस पर तीर चलाते हुए जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, पांडव चिंतित होते गए।
उनके दिल अपने भाई की सुरक्षा के लिए चिंता से भर गए, लेकिन भीमसेन दृढ़ रहे। उनके क्रोध और क्रोध ने उन्हें एक शक्तिशाली तूफान की तरह आगे बढ़ाया। तांबे की तरह लाल आंखों के साथ उन्होंने तो से एक हथियार दागा, हजारों तीर दागे, जिससे राक्षस की सेना तितर बितर हो गई। भीम के तीरों ने राक्षस को उसके शरीर के हर हिस्से में मारा और एक पराजित चिल्लाहट के साथ वह भाग गया। जब पांडवों और राक्षसों के बीच युद्ध छिड़ रहा था, तो सूर्य युद्ध के मैदान में गिर पड़ा। संजय दूर से देख रहा था। उसकी आंखें दो पराक्रमी योद्धाओं पर टिकी हुई थी, जो स्टील और जादू के उन्माद में चढ़ रहे थे। राक्षस राजकुमार अलमोश निडरता से युद्ध की रेखाओं में घूमता रहा। उसके तेज डंडे बार बार सही समय पर प्रहार करते रहे, लेकिन हिगिमा का बेटा घटोत्कच कम आंके जाने वाला नहीं था। एक भयंकर चिल्लाहट के साथ वह आगे भागा, अपने तीरों से अलमोश की छाती को गर्म पकोड़ों की तरह छेद रहा था। दोनों योद्धाओं ने अपने भ्रम का आह्वान किया, काल्पनिक धोखे पैदा किए जो एक दूसरे को भ्रमित और विचलित करने की धमकी देते थे, लेकिन दोनों में से कोई भी हावी नहीं हो सका और लड़ाई तेज हो गई, जिसमें दोनों पक्षों ने गति और शक्ति के चकाचौंध प्रदर्शन में प्रहार और जवाबी प्रहार किया। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती गई, पांडव चिंतित होते गए। अपने सहयोगी की सुरक्षा के डर से वे घटोत्कच के चारों ओर इकट्ठे हो गए। योद्धाओं के एक दल के साथ उन्हें घेर लिया, जिन्होंने शरद तू के पत्तों की तरह तीरों की बौछार की, लेकिन राक्षस राजकुमार को इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता था। विजय की हंसी के साथ उन्होंने एक भ्रम पैदा किया, जिसने पांडवों के हमलों को चौंका दिया, जिसे उनके साथ हानिरहित रूप से हवा में उड़ गए। घटोत्कच और उनके साथियों ने हिम्मत नहीं हारी और अपने तीरों से अलमूश के कवच को गहराई तक काटते रहे, लेकिन फिर भी राक्षस राजकुमार ने हार मानने से इनकार कर दिया। अपने भयानक धनुष को खींच लिया और उन शातों के ओलों को छोड़ दिया जो पृथ्वी की नींव को हिलाते हुए दिखाई दे रहे थे। लड़ाई अपने चरम पर थी जब घटोत्कच ने अचानक अलमोश को गले से पकड़ लिया और उसे अपने रथ से उड़ते हुए पक्षी की तरह उठा लिया। एक जोरदार गर्जना के साथ उसने राक्षस राजकुमार को जमीन पर फेंक दिया, जहां वह टूटा हुआ था, और उसके अंग शरद के पत्तों की तरह टूट गए थे। जैसे ही पांडव सेना में अलमोश की हार की खबर फैली, उनके योद्धाओं ने विजय नारे लगाए। उनके शंख खुशी से गूंजने लगे, लेकिन कौरवों के बीच केवल दुख और निराशा थी, क्योंकि वे अपने सबसे बहादुर योद्धाओं में से एक के निधन पर शोक मना रहे थे। और घटोत्कच, जो मेहनत से छाती खिलाता था, विजयी हो गया। उसका नाम हमेशा के लिए युद्ध के इतिहास में एक आत्मय साहस और शक्ति के नायक के रूप में अंकित हो गया। सूर्य ने युद्ध के मैदान में दस्तक दी। जब कौरवों के राजा धृतराष्ट्र, द्रोण और युधिष्ठिर के बीच युद्ध के बारे में संजय का विवरण सुनने के लिए उत्सुकता से आगे झुक गए, उन्होंने कहा, मुझे बताइए। इस संजय उत्सुकता से भरी उनकी आवाज थी। युधिष्ठिर ने भारद्वाज के पुत्र के खिलाफ कैसा प्रदर्शन किया? संजय ने अपनी कहानी शुरू करने से पहले अपना गला साफ कर लिया। महान योद्धा द्रोण युधिष्ठिर से लड़ रहा था, और यह ऐसा था जैसे दोनों मृत्यु के नृत्य में लगे हुए थे। द्रोण के तीर सोने के पंखों वाले पक्षियों की तरह आगे बढ़ते हुए युधिष्ठिर को घातक सटीकता के साथ छेदते हुए। जैसे ही संजय ने बात की, यह दृश्य धृतराष्ट्र की आंखों के सामने सामने आया। द्रोण प्रत्येक रीलिज के साथ अपना धनुष गाते हुए युधिष्ठिर पर तीर चलाते हुए, जो हमले के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा था। लेकिन जैसे ही ऐसा लग रहा था कि द्रोण विजयी होंगे, एक दृढ़ योद्धा सात्यकी ने हस्तक्षेप किया। 5 और 20 तीरों के साथ उसने द्रोण को मारा, जिससे वह पीछे हट गया। लड़ाई जारी रही, जिसमें कोई भी पक्ष एक इंच भी पीछे नहीं हट रहा था। युधिष्ठिर का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि भारद्वाज के बेटे ने तीरों की गड़गड़ाहट छोड़ी। हर एक को अपनी छाप मिल गई। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, धृतराष्ट्र के पुत्र और सैनिक भय से देख रहे थे। उनकी गर्जनाएं युद्ध के मैदान में शेरों के समूह की तरह गूंज रही थीं। राजा युधिष्ठिर ने दूर से
अराजकता को देखते हुए जानते थे कि उन्हें तेजी से काम करना है। उन्होंने अपने सैनिकों को पुकारा, वह बहादुर सातेकी द्रोण के तीरों का शिकार होने वाला है, जाओ और उसकी सहायता के लिए दौड़ो। इन शब्दों के साथ उन्होंने द्रोण का सामना करने के लिए धृष्टद्युम्न को भेजा। युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया। जब पांडवों और शिंजियों ने द्रोण की ओर कूच किया, हवा स्टील के ककराव की आवाज से भरी हुई थी, पसीने की खुशबू, और युद्ध के मैदान में भारी खून रगड़ रहा था। द्रोण दृढ़ खड़ा था। उसके तीर दुश्मन के रेंकों में गेहूं को काटने वाले लाठी की तरह हाँक रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर के शब्द बहरे कानों पर नहीं गिरे थे। जैसे ही पांडवों ने संपर्क किया, उन्होंने सात्यकी से अर्जुन की सहायता करने का आग्रह किया, जिसे सहायता की सख्त आवश्यकता थी। हे सिनी के दादा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज भावनाओं से दबी हुई थी। मैं आपसे अपने भाई की रक्षा करने की विनती करता हूं। आप हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक और नायकों में से एक हैं। इस संकट की घड़ी में उसे सहायता प्रदान कर। युधिष्ठिर के शब्दों को सुनकर सात्यकी का चेहरा दृढ़ हो गया। वह जानता था कि केवल वही अर्जुन को द्रोण के घातक तीरों से बचा सकता है। दृढ़ संकल्प के साथ उसने वह करने की कसम खाई जो करने की आवश्यकता थी। संजय के रूप में एक विशाल सभा के बीच एक कुशल योद्धा और राजा युधिष्ठिर के सबसे समर्पित अनुयायियों में से एक सात्यकी अपने प्रिय नेता को संबोधित करने के लिए आगे बढ़े। उनके शब्द ने मधुर ध्वनियों और हर कीमत पर राजा की रक्षा के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता से भरे हुए थे। मेरे स्वामी, सात्यकी ने शुरू किया, मैंने फाल्गुन के लिए न्याय, आनंद और प्रसिद्धि से भरे आपके शब्दों को ध्यान से सुना है। उन्होंने युधिष्ठिर के भाई अर्जुन का उल्लेख किया, जो युद्ध के मैदान में अपने बेजोड़ कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। एक अधिक संकल्प के साथ सात्यकी ने धनंजय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यदि आवश्यक हो तो अपनी जानदेही का संकल्प लिया। जैसे ही उन्होंने बात की, सात्यकी ने उनके खिलाफ तैयार दुर्जय बलों को स्वीकार किया। शक्तिशाली और प्रतिशोधी कौरवों के नेतृत्व में सुयोधन की सेना, फिर भी अटूट विश्वास के साथ उन्होंने घोषणा की कि अगर जरूरत पड़े तो वे अकेले युद्ध में उनके दुश्मनों को हरा देंगे। आज उन्होंने कसम खाई, मैं सुयोधन की पूरी सेना के खिलाफ लड़ूंगा और विजयी हो जाऊंगा। सात्यकी के शब्द केवल घमंड नहीं थे, वे युधिष्ठिर और अर्जुन के प्रति उनकी अटूट भक्ति का प्रमाण थे। उन्होंने राजा से अनुरोध किया कि वे उन्हें अपनी सेना की सुरक्षा सौंपें। विशेष रूप से द्रोण के सम्राट को पकड़ने के संकल्प के आलोक में शांत अधिकार के साथ सात्यकी ने खुलासा किया कि उन्हें वासुदेव कृष्ण और स्वयं अर्जुन द्वारा युधिष्ठिर की रक्षा के लिए अनुरोध किया गया था, जब तक कि जयद्रथ को मार नहीं दिया गया था। जैसे ही सात्यकी ने अपनी भावपूर्ण प्रार्थना को समाप्त किया, काजा युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना। हालांकि उनके दिल में अभी भी अपने भाई की सुरक्षा के लिए कुछ चिंता थी, लेकिन उन्होंने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार किया। उन्होंने सात्यकी से कहा, ऐसा ही है जैसा कि आपने कहा है। हे पराक्रमी सशस्त्र संकल्प की भावना के साथ युधिष्ठिर ने सात्यकी को उनकी सेनाओं की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा, यह मानते हुए कि योद्धा की प्रतिबद्धता अटूट थी और उसका कौशल बेजोड़ था। जैसे ही सात्यकी अर्जुन के पक्ष में जाने के लिए तैयार हुआ, उसने राजा को आश्वस्त किया कि भीम अंतरिम रूप से उसकी रक्षा करेगा। पराक्रमी भीम अन्य महान योद्धाओं के साथ साथ प्रशांत के पुत्र, द्रौपदी के पुत्र द्रुपद, धृष्टकेतु और कई अन्य युधिष्ठिर को नुकसान से बचाएंगे। राजा की चिंता कम होने लगी, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सेना मजबूत है और दुर्जय द्रोण से उनकी रक्षा करने में सक्षम है। जैसे ही सात्यकी अर्जुन के पक्ष में गया, वह अपने साथ यह ज्ञान ले गया कि उनकी संयुक्त शक्ति युधिष्ठिर और धनंजय दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। सूर्य युद्ध के मैदान में डूब रहा था। योद्धाओं के समुद्र पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। राजा युधिष्ठिर ने न्यायपूर्ण और बुद्धिमान होने के नाते युद्ध में अजय नायक सात्यकी को सावधानी से अर्जुन की ओर बढ़ने का आदेश दिया था, लेकिन सात्यकी का दिल साहस और निष्ठा से जल रहा था। वह जानता था कि अगर वह राजा के आदेश की अवज्ञा करेगा तो लोग उसे कायर कहेंगे। लोग यह ना कहें कि मुझे अर्जुन की ओर बढ़ने से डर लगता है। सात्यकी ने अपने आप से कहा। उसका मन
दृढ़ संकल्प के साथ दौड़ रहा था। उसने बार बार इस विचार पर विचार किया, अपने कार्यों के परिणामों को तोला। अंत में वह राजा युधिष्ठिर के पास गया और दृढ़ विश्वास से भरे शब्दों में उससे बात की। सत्यकी ने अर्जुन का दूसरा नाम लेते हुए कहा, अगर आपको लगता है कि ये व्यवस्थाएं आपकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त होंगी तो मैं आपके आदेश का पालन करूंगी और विभत्सु का अनुसरण करूंगी। मैं आपको सच कहता हूं, हे राधार, कि 3 दुनियाओं में मुझे फाल्गुन से अधिक प्रिय कोई नहीं है। मैं आपके आदेश पर उनके मार्ग पर चलूंगा। हे सम्मानदाता, सात्विकी के शब्द राजा युधिष्ठिर के दिल के लिए एक मलम की तरह थे। वह जानता था कि सात्विकी खतरे से पीछे हटने वाला नहीं था। राजा ने युद्ध के मैदान में देखा, जहां हजारों योद्धा युद्ध के लिए तैयार थे। उनमें से लोकमान्य थे, जो कारों और हाथियों से लड़ने में कुशल थे, और किरात थे, जिन्हें युद्ध में हराना मुश्किल था। सात्विकी ने इन योद्धाओं को अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ देखा। मैं इस अभेद्य सेना को समुद्र में मछली की तरह भेद दूंगा, उसने अपने आप से कहा। वह जानता था कि उसका मार्ग खतरे से भरा होगा, लेकिन वह निडर था, क्योंकि सात्विकी की निष्ठा और बहादुरी अर्जुन के प्रति उसके प्रेम से ही मेल खाती थी। जैसे ही वह बोल रहा था, राजा युधिष्ठिर ने सहमति में सिर हिलाया। तुम सव्यसाचिन के रास्ते पर चलोगे, उसने अर्जुन के लिए एक और नाम का उपयोग करते हुए कहा। मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है। हे भगवान, इस समुद्र जैसे मेजबान के रूप में जोताई और डार्ट्स और गदा और घात तलवार और बरसे और सबसे प्रमुख शात के साथ मैं आज इस समुद्र को उत्तेजित करूंगा। सात्विकी का दिल गर्व और साहस से भर गया। वह जानता था कि वह अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने वाला है, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह हार नहीं मानेगा, क्योंकि वह सात्विकी था, वो नायक जो युद्ध में अजय था। जैसे ही वह युद्ध की तैयारी कर रहा था, सात्विकी ने उन सभी योद्धाओं के बारे में सोचा जो उसके सामने खड़े थे। वहां कामोज थे, जो बहादुर और निपुण थे, जिनके पास सुनहरे मानव थे और जिनका विरोध करना मुश्किल था, और वहां आग की तरह भयंकर शख्स थे। सूर्य ने युद्ध के मैदान में दस्तक दी जब राजा युधिष्ठिर की सेनाओं का दुर्योधन की सेनाओं के साथ टकराव हुआ। अराजकता के बीच युद्धन, जिसे सात्विकी के नाम से भी जाना जाता है, युद्ध में सवार हो गया। उसकी आंखें दुश्मन की रेखाओं पर टिकी हुई थी। उसका रथ कंद और मोर पक्षियों के सुनहरे अंकों और पंखों से सजाया गया था, जो एक अग्नि धूमकेतु की तरह आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वह युद्ध के मैदान के पास पहुंचा, उसके साथियों ने उसका उत्साह बढ़ाया और उसे आग्रह किया कि वे जल्दी से हमला करे और अपने दुश्मनों को हरा दे। हम उन लोगों को जीत लेंगे जो सात्विकी को हराने की कोशिश करेंगे। वे एकजुट होकर चिल्लाने लगे। एक भयंकर युद्ध की आवाज के साथ सात्विकी ने कौरव सेना के दिल में हमला किया। उसके तीर टिड्डियों के झुंड की तरह उड़ रहे थे। सात्विकी के डंडों की बारिश होने से दुश्मन की रेखाएं लड़खड़ा गई। उसके घोड़े सूरज की रोशनी में चमकते, उनके सुनहरे जाल युद्ध के मैदान में आसानी से उछल पड़े। उनके जागने में विनाश का निशान छोड़ दिया। पृथ्वी स्वयं उसके रथ के खुरों के नीचे कांप रही थी, जैसे कि वह एक शक्तिशाली हाथी जमीन पर चल रहा हो। जैसे ही सात्विकी आगे बढ़ा, कौरव योद्धा उसके सामने झुके। उनका दिल डर और भय से भर गया। किसी ने उसे सीधे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि वह एक ऐसी ताकत है जिसके साथ उनका मुकाबला किया जा सकता है। उसके तीर कहीं से और हर जगह से आते प्रतीत होते थे, जो बार बार सही प्रहार करते थे। लड़ाई जारी रही। जिसके केंद्र में सात्विकी था, वह महान गुरु द्रोण से भिड़ गया, जिसने उसे नीचे लाने के प्रयास में एक के बाद एक तीर दागे। लेकिन सात्विकी विचलित नहीं हुआ। उसका ध्यान अपने पूज्य गुरु अर्जुन के पथ का अनुसरण करने पर केंद्रित था। मैं अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होऊंगा। उसने द्रोण से घोषणा की, मैं केवल एक शिष्य हूं और अपने गुरु के नक्शे कदम पर चलना मेरे लिए है। इसके साथ वह द्रोण से दूर हो गया और युद्ध के मैदान में अपना रथ गड़गड़ाते हुए आगे बढ़ता रहा। जैसे ही सात्विकी कौरव रेखाओं पर सवार हुआ,
वह एक दुर्जय योद्धा कृतवर्मन से आमने सामने आ गया, जो लड़ाई के बीच लंबा खड़ा था। दोनों तीरों की झड़ी में भिड़ गए। उनकी लड़ाई की आवाज पूरे परिदृश्य में गूंज रही थी। अंत में यह सात्यकी का श्रेष्ठ कौशल था जो निर्णायक साबित हुआ, और कृतवर्मन अपने डंडों पर गिर गया। लेकिन जब वह अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर रहा था, तब भी सात्यकी को पता था कि उसकी सबसे बड़ी चुनौती आगे है, क्योंकि कौरव सेना के दिल में शक्तिशाली दुर्योधन स्वयं इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प के साथ सिनी के पोते पर टिकी हुई थीं। लड़ाई इतनी आसानी से नहीं जीती जाएगी। अंत में विजयी होने के लिए सात्यकी की पूरी ताकत और चालाकी की आवश्यकता होगी। सूर्य धृतराष्ट्र की विशाल सेना पर गिरा, जो उसके सामने एक अंतहीन समुद्र की तरह फैली हुई थी। उसका सलाहकार संजय उसके बगल में खड़ा था, ध्यान से सुन रहा था। जब वह उनकी सेनाओं के गुणों की प्रशंसा करने लगा, धृतराष्ट्र ने घोषणा की, मेरी सेना में समान रूप से कई उत्कृष्टताएं हैं। इसे समान रूप से श्रेष्ठ माना जाता है, विज्ञान के नियमों के अनुसार तैयार किया गया है। और कई हैं, वे अपने सामने सैनिकों के समुद्र का सर्वेक्षण करते हुए रोका। सैनिक न तो बहुत बूढ़े हैं और ना ही बहुत छोटे दुबले और ना ही मोटे हैं। वह सक्रिय, अच्छी तरह से विकसित और मजबूत है, रोग से मुक्त है। जैसे ही वे बोल रहे थे, धृतराष्ट्र की आंखें ट्रैकों पर घूर रही थीं, कवच पहने योद्धाओं को ले जा रही थीं। धूप में उनके डाक चमक रहे थे। उन्हें अपनी सेना पर गर्व था, और संजय हर गुजरते पल के साथ अपने गर्व को महसूस कर रहे थे। लेकिन यह नियति के अलावा और क्या हो सकता है कि ऐसी सेना भी मार दी जाए। धृतराष्ट्र ने निराशा के संकेत के साथ अपनी आवाज को बिखेरते हुए सोचा, जब अर्जुन पांडवों में से वह बैर समुद्र की तरह मेरी सेना में घुस गया और युद्धन पीछे पीछे चला गया, तो मुझे अपने सैनिकों में से एक अवशेष के भी जीवित रहने की संभावना नहीं दिखाई दी। धृतराष्ट्र के युद्ध की घटनाओं का वर्णन करते हुए संजय ने ध्यान से सुना। उन्होंने बताया कि कैसे उनके बेटों ने अर्जुन और कृष्ण की संयुक्त शक्ति के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कौरव राजा के शब्द गहरे दुख की भावना से भरे हुए थे, जैसे कि वे न केवल अपनी सेना के नुकसान का बल्कि अपने परिवार की विफलता का भी शोक मना रहे हों। जैसे ही धृतराष्ट्र ने बोलना जारी रखा, संजय देख सकते थे कि दुख का भार उन पर आ रहा है। उनकी आंखें डूबी हुई लग रही थीं, उनकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। सलाहकार का दिल राजा की ओर गया, जो अपने स्वयं के कार्यों के विनाशकारी परिणामों को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। पहले आपके कई बुद्धिमान शुभचिंतकों ने आपसे कहा था, पांडु के पुत्रों को मत छोड़िए। धृतराष्ट्र के विलाप को तोड़ते हुए संजय ने धीरे से कहा, लेकिन आपने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जो व्यक्ति शुभचिंतक मित्रों की सलाह पर ध्यान नहीं देता है, वह रोता है, आपके जैसे ही बड़े संकट में पड़ जाता है। धृतराष्ट्र की नजर लड़खड़ा गई, और एक पल के लिए संजय ने सोचा कि उसे अपनी आंखों में समझ की एक झलक दिखाई दे रही है। लेकिन यह जल्दी ही निराशा की गहरी भावना से बदल गया, क्योंकि राजा ने महसूस किया कि उसके अपने कार्यों से यह भयानक परिणाम हुआ है। युद्ध थमकर और तीव्र था, जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। धृतराष्ट्र की सेना एक विशाल समुद्र की तरह थी, लेकिन अर्जुन और कृष्ण ने इसकी गहराई में घुसकर तबाही मचाई की। और आपके के रूप में एक भयंकर युद्ध के बीच संजय राजा धृतराष्ट्र की ओर मुड़ा और कहा, ध्यान से सुनो मेरे राजा। अर्जुन द्वारा कृतवर्मन की सेना की हार के बाद पाप अपमानित हुए, लेकिन आपकी सेना खुशी से भर गई। विजय के उस क्षण में सिनी के पोते सात्यकी ने आपकी सेना की हलचल सुनी और जल्दी से एक बार फिर कृतवर्मन का सामना करने के लिए वापस लौट आया। जैसे जैसे वे पास आया, कृतवर्मन का क्रोध बढ़ता गया और उसने सात्यकी को तेज तीरों के बादल से ढक दिया। लेकिन सात्यकी विचलित नहीं हुआ, उसका क्रोध चुनौती से प्रज्वलित हो गया। उसने तेजी से कृतवर्मन पर 4 तीर दागे, उसके घोड़ों को मार डाला और उसके धनुष को काट दिया। प्रचालक और कृतवर्मन के पीछे की रक्षा करने वालों को भी
सात्यकी के तीखे गंडों से छेद दिया गया सात्यकी के तीरों से पीड़ित शत्रुतापूर्व विभाजन टड़कराने लगा और टूटने लगा। बिना डरे सात्यकी अपने रास्ते पर चलता रहा, उद्देश्य की भावना से भरा हुआ। जैसे ही वह द्रोण के विभाजन के सागर को पार कर रहा था, जो अब पराजित हो गया था, उसने कृतवर्मन को हराने पर खुशी की लहर महसूस की। सात्यकी ने अपने रथ चालक को संबोधित करते हुए कहा, बिना किसी डर के धीरे धीरे आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही वे दुश्मन की सीमा के पास पहुंचे, सात्यकी ने देखा कि उसके नेता रुकुमरत के नेतृत्व में एक बड़ी टुकड़ी थी। ये हाथी के और दूजे थे, जो सात्यकी के साथ युद्ध में शामिल होने के लिए उत्सुक थे। दुर्योधन के आग्रह पर वे अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए। सात्यकी के सारथी ने घोड़ों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और साकेत घोड़े उसे तेगरतों की ओर ले गए। जैसे ही वह पास आया, बहादुर योद्धाओं ने उसे अपने हाथियों से घेर लिया, उस पर तीरों की बौछार की जो किसी भी चीज को भेज सकते थे। सात्यकी ने वापस लड़ाई की। उसके साथ गर्मियों के अंत में एक शक्तिशाली बादल की तरह उड़ते हुए पहाड़ की छाती पर बारिश करते हुए सात्यकी के तीरों से मारे गए। हाथी सभी दिशाओं में भागने लगे, उनके दांत टूट गए थे, उनके शरीर खून से लथपथ थे और वे दर्द से चिल्लाते हुए बेतहाशा भाग रहे थे। उनसे कई लंगड़े हो गए या गिर गए, जबकि अन्य बिना किसी उद्देश्य के भटक गए। हाथियों के विभाजन के समाप्त होने के बाद मगध के एक शक्तिशाली योद्धा जलसंध अपने हाथी को सात्यकी के रथ के सामने ले गए। सोने के कवच में और कीमती पत्थरों से अलंकृत वे बिजली से भरे बादल की तरह चमक रहा था। लेकिन सात्यकी ने अपनी उत्कृष्ट नौकाओं से उसकी जांच की और दोनों योद्धा आपस में भिड़ गिरे। संध ने अपनी चौड़ी छाती पर सात्यकी को तेज तीरों से छेदा, लेकिन सात्यकी झुके नहीं। वह जलसंध के हमलों का जवाब देते हुए मुस्कुराया, उसका धनुष काट दिया और फिर उसे 60 तीरों से छेदा। एक और रेजर वाले तीर से उसने जलसंधीर की बाहें काट दी। सूर्य ने युद्ध के मैदान में दस्तक दी। जब योद्धाओं का टकराव हुआ, उनके कवच प्रकाश में चमक रहे थे। संजय दूर से देख रहा था, उसकी आवाज भय से भरी हुई थी। जब वह लड़ाई का वर्णन कर रहा था, अर्जुन के प्रसिद्ध शिक्षक द्रोण ने युद्धन पर 7 और 70 तेज तीरों से प्रहार किया। उनके पीछे दुर्मर्शन ने भी 1 दर्जन तेज तीरों से उन्हें छेदा। दुशासन ने भी इसमें भाग लिया और 10 तीर दागे जो युद्धन के कवच को गहराई से काटते थे। विकर्ण ने भी वैष्णव योद्धा पर निशाना साधते हुए उसकी छाती के बाईं ओर और बीच में 30 तेज तीरों से प्रहार किया। लेकिन युद्धन ने निर्भीकता और कौशल के साथ प्रत्येक प्रहार का मुकाबला किया। उसने द्रोण को 3 शातों से, दुहसना को 9 से, विकर्ण को 5 और 20 से, चित्रसेन को 7 से, दुमाशन को 1 दर्जन से, विभीषी को 8 से, सत्यव्रत को 9 से, विजय को 10 से और रुकमगध को तेज तीरों से छेदा। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, युद्धन का लक्ष्य कभी डगमगा नहीं। उसने अपना धनुष हिलाया, एक के बाद एक बादल छोड़ते हुए अपने दुश्मनों पर तूफान की तरह बारिश की। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन सहित कुरु योद्धा युद्धन के आगे क्रोध का कोई मुकाबला नहीं कर सके। स्वयं दुर्योधन को सात्यकी ने अनगिनत तीरों से मारा और माधव के क्षौरमुख वाले तीर से उसका धनुष कट गया। राजा लड़खड़ाया, उसके कवच को नुकसान पहुंचा, लेकिन वे जल्दी से उबर गया और उसने एक और दुर्जय धनुष उठाया। इसने हथियार से दुर्योधन ने 100 तेज तीरों से युयुधन को छेदा। अपने दुश्मन को इस तरह पीड़ित देख विष्णु योद्धा का क्रोध फिर से भड़क उठा। वह दुर्योधन को 8 तेज तीरों से मारने लगा और राजा के धनुष को काट दिया, जिसने सभी दुश्मनों को डरा दिया था। कुछ और तीरों से सात्यकी ने रत्नजित हाथी से सजे राजा के मानक को गिरा दिया और दुर्योधन के 4 घोड़ों को मार डाला। इस बीच युयुधन ने उन कुरु योद्धाओं में से प्रत्येक को छेद दिया, जिन्होंने उसे तीरों की घनी बौछारों में 5 और 7 तेज शातों से गक दिया था। प्रसिद्ध सात्यकी अजय था। उसका कौशल बेजोड़ था, क्योंकि उसने रेजफेस शात से राजा के सारथी को गिरा दिया था। जैसे ही दुर्योधन युद्ध के
मैदान से भाला उसके चिल्लाने की आवाज कुरु मेजबान के बीच गूंज उठी। हृदयका का पुत्र कृतवर्मन जल्दबाजी में घटनास्थल की ओर बढ़ा, अपने धनुष को हिलाकर और अपने घोड़ों को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। उसने तो नुकीले तीरों से युद्धन को छेदा